किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, धान की फसल में तना छेदक और पत्ता लपेटक का ज्यादा खतरा बना रहा है और इसी कारण हमारी फसल बर्बाद हो रहा है। तो इसका इलाज हम किस प्रकार से करेंगे और कौन सी समय में करेंगे, कौन सा दवा का इस्तेमाल करेंगे, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआती स्टेज में आपकी फसल अच्छी रहती है और जैसे जैसे आपकी फसल 40 से 45 दिन का होता है तो उसमें कई प्रकार का बदलाव देखने को मिलने लगता है। और जब आपकी 40 से 45 दिन का पौधा होता है तो उसमें सबसे ज्यादा डर बना रहता है बीमारी का, क्योंकि बीमारी का जो डर रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि लास्ट स्टेज होता है फसल की बीमारी जैसे तना छेदक और पत्ता लपेटक से ज्यादा पौधा और फसल दोनों नुकसान हो जाता है। क्योंकि पिछले 2-4 साल की हम बात करें तो ये सब बीमारी नहीं आता था और बिना बीमारी के यानी कि हम बिना दवा स्प्रे किए ही फसल में अच्छी खासी उत्पादन ले लेते थे। लेकिन आज के समय में तना छेदक और पत्ता लपेटक धान की फसल का काल बन चुका है, क्योंकि इसका मुख्य लक्षण है कि आप अपनी धान की फसल में बीच बीच में गाभियां सूखने या बालियां सूखने का ज्यादा खतरा बना है। और जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपकी फसल में बीच बीच में तना छेदक, गाभियां सूखना, बालियां सूखना ये आपको दिखाई पड़ेगा। और इसका अगर जो आपको जांच करना है तो आप क्या करना है कि सूखे गाभियों को खींच ले और उसे बीच में फाड़ के देखें तो उसमें लार्वा इल्ली यानी कि उसमें सुंडी आपको दिखाई पड़ेगा और ये बहुत ही खतरनाक होता है। किसान भाइयों, अगर जो आप धान की फसल में सुंडी का अटैक हो गया है यानी कि 60 से 70% आपकी फसल को ये नुकसान यानी कि बर्बाद करने वाला है, तो इसका आप बचाव करने के लिए यानी कि अपनी फसल को सुंडी इल्ली को मारने के लिए, खत्म करने के लिए आपको एक ऐसी दवा को आज हम नाम बताएंगे जो कि इसे एक बार डालते ही आपको 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे आप बचाव करना चाहते हैं यानी कि अपनी फसल में सुंडी इल्ली को मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आज एक ऐसी दवा का नाम बताने जा रहे हैं जो कि एक ही स्प्रे में 100% इल्लियों को खत्म कर देगा। तो जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए। तो किसान भाइयों, धान की फसल बीमारी का जो मुख्य कारण होता है वो होता है फतिंगे। किसान भाइयों, धान का जो मुख्य कारण होता है बीमारी का वो होते हैं फतिंगे, क्योंकि फतिंगे जैसे ही आपकी फसल में बैठते हैं और वो फतिंगा क्या करता है कि 5 से 6 दिन में अंडे दे देते हैं और वही अंडा 10 से 12 दिन में लार्वा बन जाता है। और जैसे ही वो लार्वा बनता है और इसी अवस्था में फसल को तना छेदक का नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और इसे है कंट्रोल करने के लिए आज हम 2 दवा को नाम बताएंगे जो कि दोनों दवा बेहद ही किसानों का पसंदीदा है। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल 40 से 45 दिन की अवस्था में है तो उस समय पे आप दूसरी यूरिया का आप प्रयोग जरूर करते हैं और उसी समय आपको FMC का फटेरा यानी कि 4 kg प्रति एकड़ आप रेत या यूरिया के साथ मिलाकर आपको क्या करना है कि उसे कीटनाशक इससे आपको छिड़काव कर देना है, क्योंकि FMC का जो फटेरा है यह एक कीटनाशक है जो कि आज के दौर में धान की फसल में किसानों को फसल से सुरक्षा प्रदान करता है और ये फसल में 30 से 40 दिन की अवस्था में ज्यादा काम करता है। दूसरी दवा है कि यदि किसान भाइयों आपकी धान की फसल में सुंडी का अटैक हो गया यानी कि आप जब ध्यान से देखिएगा कि बीच में आपकी गाभियां सूखने लगा है और उसमें सुंडी लगा हुआ है, बीच में जब उसे फाड़ के देखिएगा और उसमें सुंडी लगा हुआ है,
सुंडी इल्ली का अटैक हो चुका है तो आप उसे तुरंत देर न करते हुए फाइटर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर करें, क्योंकि ये फाइटर इंसेक्टिसाइड है जो कि सुंडी और इल्ली को तुरंत कंट्रोल करता है। और इसकी डोज की हम बात करें तो 100 ml प्रति एकड़ यानी कि 15 से 20 ml प्रति टंकी आपको मिलाकर इसे स्प्रे कर देना है। ये दोनों दवा बेहद ही बेहतरीन है। यदि आपकी फसल में सुंडी इल्ली का अटैक नहीं हुआ है तो आप दूसरी यूरिया में ही आप फटेरा का प्रयोग कर दें। और अगर जो आपकी धान की फसल में फटेरा का प्रयोग आप नहीं किए, आपकी फसल में बीमारी का अटैक हो चुका है, तो आप तुरंत फाइटर इंसेक्टिसाइड को स्प्रे जरूर कीजिए। बाकी अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और किसानों के पास जरूर करें। बाकी नमस्कार।